पाठ 3 खेल कूद और व्यायाम। तो यह पाठ स्वास्थ्य पर आधारित है। तो आइए हम देखेंगे कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है। नंदिता की शोभना चाची दिल्ली से आई थी। देखो यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है नंदिता। तो उसकी मम्मी और उसकी चाची है, यहाँ पे चित्र में हमें दिखाया है। तो उसकी चाची है वो दिल्ली से आई थी। तो नंदिता को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि बोली और उसने कहा, नंदिता क्या बात है, आजकल तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, इस तरह सूखती क्यों जा रही हो, तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है। क्या कहा आते ही चाची ने कि नंदिता ये तुम्हें क्या हो गया अचानक कि तुम कुछ खाती पीती नहीं हो, देखो तो तुम कितनी पतली हो गई हो और तुम्हारे चेहरा तो देखो पूरा सा मुरझा गया है, बुझा बुझा सा लग रहा है। यह सुनकर नंदिता हंसकर बोली, नहीं चाची जी, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नंदिता ने बोला, नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं आपके सामने ही हूँ। पर नंदिता की माँ ने उसको बोला, उसकी चाची को, कि शोभना इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था। ये नंदिता थी वो, उसको बाहर जाना घूमना फिरना ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो शुरू से ही बाहर आती जाती कम रहती थी। पर आगे क्या कहा उसकी माँ ने, पर मगर इधर जब से परीक्षाएं आई है तब से इसने घूमना फिरना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। क्या कहा, हाँ ये शुरू से बाहर तो नहीं जाती थी, थोड़ा कम जाती थी, पर जब से उसकी परीक्षाएं आई है, उसकी एग्ज़ाम आई है, तब से इसने बिल्कुल ही घूमना फिरना और बाहर जाना बंद कर दिया है। वो जाती ही नहीं है, पूरा दिन वो पढ़ती रहती है, सारे दिन कमरे में बंद रहती है। सुबह हो या शाम इसके मुंह से सिर्फ एक ही बात सुनाई पड़ती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं। क्या कहती है वो नंदिता की, नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना ही और मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे खेलने नहीं जाना, मुझे परेशान मत करो और मुझे एक कमरे में ही रहने दो। मुझे परीक्षा में फर्स्ट नंबर, मुझे पहला नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाने हैं। इस बार मैं परीक्षा में प्रथम आकर दिखाऊंगी। मैं बार बार समझाती हूँ, उसकी नंदिता की माँ ने उसकी चाची को बोला कि मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहत ठीक रहेगी तभी तो पढ़ाई लिखाई भी कर पाऊंगी, अगर बीमार पड़ गई तो क्या होगा। यह सुनकर शोभना चाची चिंता में पड़ गई। उसकी माँ ने भी उसको नंदिता को बहुत समझाया कि तुम बाहर आती जाती रहोगी, पूरा दिन ऐसे कमरे में बंद रहोगी तो तुम्हारी सेहत है वो खराब हो जाएगी, ठीक नहीं रहेगी, और सेहत तुम्हारी अच्छी रहेगी तभी तो तुम ठीक से पढ़ पाओगी और तुम्हारे नंबर भी अच्छे आएंगे। लेकिन ये नंदिता है वो समझती ही नहीं है। यह सुनकर शोभना चाची है वो चिंता में पड़ गई, नंदिता की उसको चिंता होने लगी। आगे क्या होता है, नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया। शोभना चाची दिल्ली से आई थी, फिर सबने ये मिलकर नाश्ता किया। आगे नंदिता को उसने बुलाया, बोली, नंदिता प्रथम आना तो अच्छी बात है, ये तुम कहती हो कि मुझे परीक्षा में प्रथम आना है, हाँ ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है, पर उसके लिए तुम्हें किसने कहा बताया कि तुम बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाओ, घूमना फिरना, पार्क में खेलना, कसरत करना सब छोड़ दो। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताजगी से भरा होता है, उसमें नए नए विचार आते हैं, जो कुछ पढ़ो वह याद भी रहता है। सच कहूँ नंदिता, तुम अपना बहुत ही नुकसान कर रही हो। उसकी चाची ने उसको बहुत समझाया कि तुम्हारी बात गलत नहीं है, तुम सही कहती हो कि तुम्हें परीक्षा में प्रथम आना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे दिन पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। किताबी कीड़ा न बनकर तुम्हें पार्क में खेलने जाना है, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, कसरत एक्सरसाइज करनी है, घूमना फिरना है, ये सब तुम्हें बंद नहीं करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम ठीक से पढ़ पाओगी और तुम्हारा मन भी ताजगी से भरा होगा। इसलिए तुम्हारे मन में नए नए विचार आएंगे,
जो तुम पढ़ाई करोगी वो तुम्हें ठीक से याद भी रहेगा। तो उसकी चाची ने उसको बहुत ही समझाया। आगे क्या होता है, शोभना चाची की बातें सुनकर नंदिता को पल भर के लिए वो तो चुप ही रह गई और वो विचार करने लगी। यह सुनकर नंदिता एक क्षण के लिए चुप ही रह गई, जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो। धीरे से बोली, पर चाची जी, क्या मैं खेलकूद और व्यायाम कर सकती हूँ? अब उसको पता चल गया था नंदिता को कि हाँ, मैंने ये खेलकूद, व्यायाम, पार्क में जाना, एक्सरसाइज करना, ये सब बंद कर दिया है, वो ठीक नहीं है। अब उसको पता चल गया था क्योंकि उसकी चाची ने उसको समझाया था। तो नंदिता ने अपनी चाची को पूछा कि चाची जी, क्या मैं खेलकूद और व्यायाम कर सकती हूँ? शोभना चाची बोली। उसकी चाची ने कहा, भाई, ज़्यादातर व्यायाम ऐसे ही जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं। अपनी अपनी शारीरिक जरूरत और रुचि के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं, जैसे कि धनुरासन होता है, शवासन, सूर्य नमस्कार। ये सब ऐसे आसन है कि इससे जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रक्त संचार भी तेज होता है। रक्त संचार का मतलब क्या होता है कि खून का प्रवाह। क्या होता है? खून का प्रवाह। फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है, प्राणायाम मतलब लंबी सांस लेने का आसन। वो तो ऐसा आसन है कि जिससे हमारे फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। आमतौर पर जब जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी हम नहीं ले पाते, लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में अंदर जाती है। इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होने लगता है। देखो, उसकी चाची ने यहाँ पे आसन के फायदे हैं वो बताए कि हमें ये आसन से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। नंदिता ध्यान से सुन रही थी। शोभना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी आती है। सिर्फ हमारा शरीर नहीं, हमारा मन भी अच्छा होता है। मन में भी ताजगी आने लगती है और मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है। एकाग्रता मतलब कि एक जगह ध्यान लगाना। हम जो भी पढ़ते हैं वो इससे हमारी पढ़ाई हमें याद रहने की शक्ति भी बढ़ जाती है, एकाग्रता हमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर तुम प्रथम आना चाहती हो और अधिक नंबर लाना चाहती हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहती हो, तो तुम्हें खेल और व्यायाम से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में खेल लोगी तो इतना फ़ायदा होगा कि तुम कम समय में ही 2 गुना याद कर लोगी और परीक्षा में भी अब अधिक नंबर ले आओगी। अब सोचकर बताओ कि खेल और व्यायाम से फ़ायदा है या नुकसान। ये सारी बातें सुनकर नंदिता को अब ऐसा होने लगा कि हाँ, चाची की बात सही नहीं है। मैंने ये खेलकूद और व्यायाम छोड़ दिया है, जो भी मैंने छोड़ दिया है वो मैंने ठीक नहीं किया है। अब नंदिता को समझ आ गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम भी हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। शाम को शोभना चाची पार्क में जाने लगी तो नंदिता बोली, ठहरिए चाची जी। जब चाची जी जा रही थी तो नंदिता ने उसको आवाज़ दी और बोली, चाची जी ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलूँगी। पार्क में नंदिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा, बच्चे को झूला झूलते हुए देखा। उसके मन में भी हिलोर पैदा हुए। हिलोर मतलब कि नए नए तरंग की। हाँ, अब मैं भी यही करूँगी, मुझे भी यहाँ बाहर खेलना अच्छा लगेगा। पार्क में जाकर वह भी झूला झूलने लगी। शोभना चाची पीछे से उसको धक्का देकर उसे जोर जोर से झूलाने लगी तो वह बहुत देर तक हंसती खिलखिलाती रही और इसको देखकर, नंदिता को देखकर शोभना चाची भी बहुत खुश हुई। झूला झूलने के बाद उसने क्या किया, जब दोनों घर आने लगी तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां थी, वो बैडमिंटन खेल रही थी। शोभना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नंदिता, तुम तो कह रही थी कि मैं क्या खेलूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।
पर जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम कहीं बाहर जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बाहर जाके देखो वहाँ पे लड़कियाँ हैं वो बैडमिंटन खेल रही है, तो देखो वो लड़कियाँ कितनी मज़े से बैडमिंटन खेल रही है। नंदिता उसको देखकर हंसकर बोली, हाँ चाची जी, अब मैं भी उसके साथ खेलने आया करूँगी। मैं आज ही अपनी सहेली नीना से, अपने फ्रेंड से बात करती हूँ। हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में खेलने के लिए आया करेंगे। अगले दिन शोभना चाची गई, लेकिन नंदिता उसकी सीख है जो शोभना चाची ने सीख दी थी वो भूली नहीं। शोभना चाची ने उसे जो राह दिखाई थी उससे उसके जीवन में बहुत ही खुशियाँ भर गई थी। अब नंदिता को पता चल गया था कि हमारे जीवन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, उसके साथ साथ खेलकूद और व्यायाम भी जरूरी है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें खेलना कूदना भी जरूरी हमारे जीवन में जरूरी है। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ पूरे दिन पढ़ते ही रहो, साथ में हमारे लिए खेलना और कूदना भी जरूरी है, व्यायाम भी जरूरी है। थैंक यू।